रामनगर मंडला जिले के रामनगर में स्थित किला एक प्राचीन धरोहर है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह किला आज भी प्राचीन होते हुए भी अच्छा है। सरकार द्वारा संरक्षित यह किला पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह एक ऐतिहासिक किला है। यहाँ कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। यहाँ जाने पर प्राचीन धरोहरों की जानकारी मिलती है। यह 17वीं शताब्दी के अंत में गोंड राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण नर्मदा नदी के एक लूप में किया गया है। यह गोंड वास्तुकला का शानदार और सुंदर नमूना है। गोंड वंश की राजधानी चौरागढ़ हुआ करती थी। 1651 ईस्वी में जुझार सिंह का भाई पहाड़ सिंह के चौरागढ़ के जागीरदार बन जाने से हरदय शाह के हाथ से निकल गया। इसके बाद हरदय शाह ने राजधानी परिवर्तन का फैसला कर लिया और सुरक्षित सुदूर सुरमय वातावरण में सतपुड़ा के जंगलों से 20 किलोमीटर दूर नर्मदा के किनारे रामनगर मंडला को लगभग 1651-52 ईस्वी के आसपास अपनी राजधानी बनाया। हरदय शाह ने यहाँ अनेक महलों और मंदिरों का निर्माण कराया और सबसे मुख्य काम बाहर से कुशल श्रमिकों को बुलाकर बसाया। हरदय शाह की कीर्ति के महत्वपूर्ण साक्ष्य रामनगर में स्थित भवन में है। इन्होंने मोती महल, रानी महल, राय भगत की कोठी और विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी सुरक्षित है। सभी इमारतों को बचाने का प्रयास पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जा रहा है। 24 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगर मंडला आकर आदिवासी विकास पंचवर्षीय का प्रारंभ किया। समय समय पर यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री का आना जाना होता रहता है। मोती महल मंडला रामनगर का सबसे मुख्य किला, जिसे राजा महल या मोती महल कहते हैं, यह मंडला जिले का सबसे मुख्य एक ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल है। नर्मदा नदी के तट पर इस महल का निर्माण 1667 ईस्वी में गोंड राजा हरदय शाह के द्वारा बनवाया गया। महल को देखने से स्पष्ट है कि मुगल वास्तुकला का प्रभाव मेहरबों और गुंबदों से दिखाई देता है। इसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की तरफ नर्मदा नदी की ओर था, परंतु अब इसका द्वारा बदल दिया गया है। यह 3 मंजिला महल है। आयत में आंगन बने हुए इस महल के बीच में बड़ा आंगन और आंगन के बीचों बीच एक विशाल कुंड, स्नान घर जिसमें पानी भरा रहता है। आंगन में ही पत्थर का एक लेख बना हुआ है। वर्तमान में इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ जानकारों के अनुसार लगभग 1667 ईस्वी के आसपास लिखा गया है। और इस लेख आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए हैं और सामने की ओर बरामदे के समान कम चौड़े और अधिक लंबे कमरे हैं। हर मंजिल में छोटे बड़े कमरे बने हुए हैं। महल में लगत भी बना हुआ है। निर्माण के समय महल नर्मदा से 80 फीट ऊंचाई पर बना हुआ था। समय के साथ और भौगोलिक परिवर्तनों के चलते यह ऊंचाई कम होती गई। महल से नर्मदा की तरफ बनी दीवारों में हाथी और घोड़े के रहने के लिए निवास बने हुए हैं। महल से बनी कुछ सुरंगें जबलपुर और मंडला के महल में खुलती है। गोंड काल में वास्तुकला की अनोखी प्रतिभा उभरकर सामने आई और वर्तमान में गोंड राजाओं की शक्ति और वैभवशाली धरोहर के रूप में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सन 1984 से संरक्षित किया जा रहा है। इस महल की मजबूती और सादगी ही इसकी विशेषता है। प्रचलित दंत कथाओं के अनुसार इस रामनगर मंडला महल का निर्माण 2.5 दिन में हुआ है। राजा हरदय शाह तंत्र विद्या में माहिर थे और इन्होंने अपनी तंत्र शक्ति से महल का निर्माण किया और इस निर्माण में पत्थर उड़कर महल तक आए थे। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार हरदय शाह तंत्र विद्या के जानकार थे,
किंतु महल में प्रयोग किए गए अल्प की पत्थर बाहर से बुलवाए गए थे और बचे हुए पत्थर जहां रखे वहीं आज काला पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। प्राकृतिक नज़ारों से समृद्ध और मां नर्मदा के अनुपम दृश्य इस महल की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ रोजाना ही देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल। काला पहाड़ रामनगर के महल के करीब 5 किलोमीटर दूर अष्ट हल्की काले पत्थरों का पहाड़ है। इन्हीं पत्थरों के प्रयोग से रामनगर के महल का निर्माण किया गया था, इसलिए इस पहाड़ को काला पहाड़ कहते हैं। किंवदंती के अनुसार हरदय शाह ने तंत्र विद्या से पत्थरों को उड़ा लाकर महल का निर्माण किया था। इतिहासकारों के अनुसार महल के निर्माण के लिए देश भर से पत्थर मंगवाए गए थे और बचे हुए पत्थरों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जो पहाड़ की तरह दिखाई देता है। दल बादल महल। मोती महल रामनगर मंडला से रानी महल की तरफ जाने के मार्ग में चौगान में दल बादल महल स्थित है। इस महल का निर्माण गोंड वंश के सेनापति और सैनिकों के लिए बनवाया गया था। वर्तमान में इस महल के खंडहर ही देखे जा सकते हैं। संरक्षण के अभाव में यह महल गिर चुका है, छत भी गिर गई है। इस महल में अनेक छोटे छोटे कमरे थे। विष्णु मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में किया गया है। मोती महल रामनगर मंडला से कुछ कदमों की दूरी में विष्णु मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण हरदय शाह की पत्नी रानी सुंदरी देवी ने करवाया था। मंदिर के चारों कोनों में एक छोटा कमरा है और बीच में बरामदा है। इसे मोती महल के साथ ही 1984 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। मंदिर में भगवान विष्णु के भगवान शिव, गणेश, सूर्य और मां दुर्गा की प्रतिमाएं थी। अब एक भी प्रतिमा मंदिर में नहीं है। रानी सुंदरी देवी को हरदय शाह ने दरबार से हरण करके लाया था। यह धर्मपरायण और पुण्य कार्य करने वाली महिला थी। इनका उल्लेख रामनगर के संस्कृत लेख में मिलता है। राय भगत की कोठी रामनगर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह रामनगर के मुख्य महल मोती महल से कुछ ही दूरी में स्थित है। इसका निर्माण राजा हरदय शाह ने अपने दीवान राय भगत के लिए करवाया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम राय भगत की कोठी पड़ा। इसे मंत्री महल भी कहते हैं। दक्षिण पूर्व की और इसका मुख्य है और प्रवेश द्वार में संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया है। महल के आंगन में पानी का एक कुंड है और आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। महल के ऊपर फलदार गुंबद बने हैं और छत में अंदर की तरफ सुंदर चित्र बना हुआ है। अपनी भव्यता और विशालता को समेटे हुए इस महल को देखने से यह होता है कि यह मोती महल का संक्षिप्त संस्करण है। महल के सामने एक सुंदर बगीचा है और महल में सुंदर पेंटिंग भी देखने को मिलती है। रानी बेगम महल। बेगम महल बघेलन महल के नाम से प्रसिद्ध यह महल मोती महल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस महल का निर्माण चिमनी रानी के लिए राजा हरदय शाह ने करवाया था। मुगल शैली में बना यह महल 3 मंजिला है। महल के आगे पीछे बड़े कमरे हैं और महल के बीच में रानी का कमरा है। ऊपरी मंजिल में एक बड़ा कमरा है। 4 कमरे हैं और कमरे के ऊपर गुंबद बने हुए हैं। महल के बाजू में रानियों के स्नान के लिए बावड़ी बनी हुई है। बावड़ी में जाने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हैं। अब इस महल की स्थिति खराब है और जर्जर हो चुकी है। इसकी ऊपरी मंजिल में जाने की अनुमति नहीं है।